प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को नई पोर्टल यानी 10 पोर्टल की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गॉड ब्लेस, बहुत बहुत सक्सेस मिले। आपकी इच्छाएं पूरी हों। आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, खासकर आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, तो आपका जीवन प्यार से भरा हो, ऐसी मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ। आज का चैनल मैसेज है, एक्चुअली में आप सभी को पता है 14 से यानी कि सोलर इक्लिप्स लग रहा है। तो यानी कि ये जो सोलर इक्लिप्स लग रहा है, ये यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करेगा कि जो हमारे सोल फैमिली हैं एंड जो इस फैमिली के हिस्सा में भी नहीं हो, और हो सकता है किसी को अचानक ये वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो ये सोलर इक्लिप्स है, कुछ जो हमारे जो ज़ोडिएक साइन होते हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही ये प्रभावित करेगा। तो अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरे फैमिली में जो भी यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं यहाँ पर, जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि ये तीनों जो आपके, इन तीनों में से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन आपका है, या फिर आपके लग्न में या चंद्र राशि में जहाँ भी आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी इतनी हाई रहेगी कि आपको थोड़ा सा किसी से झगड़ा करवा सकती है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स है तो आप जानते हैं सनसाइन है आप भी। अगर लियो, एरीज, सेजिटेरियस हैं तो आप सनसाइन से हैं। तो यहाँ पे सनसाइन ही थोड़ा सा इशू में आ रहा है, यानी उसमें ग्रीन लग रहा है या उसमें इक्लिप्स आ रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके भी इमोशंस एंड आपकी भी बिहेव में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बिहेव में भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आप अपने आप को पा सकते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, जस्ट ये कुछ ही समय के लिए रहेगा, और इसके बाद जो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, एक्चुअली में ये आपकी सोल की ग्रोथ करेगा। लेकिन शुरुआती में आपको ये थोड़ा सा डिटैच कर देगा, या फिर सबसे बुरा आपको बनवा देगा, या आपको बुरा फील हो सकता है, या फिर सब लोग आपके बारे में, जो भी आपके आसपास हैं, वो आपके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं, गलत धारणा बना सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक जैसे देखो ये पर्सन तो ईगो है, ये ईगोइस्टिक है एंड ये घमंडी है, बात नहीं करती है, ऐसा वैसा बहुत सारे गॉसिप आपके पीठ पीछे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बस कुछ नहीं करना, जाने देना है। बस ये कहना है जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, ऐसा उनसे कह के अपने आप को रिलैक्स करना है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारा आया है तो हमें तो रिलैक्स में रहना है। ठीक है, इस तरह से इस एनर्जी से डील करना है। जैसे मैंने बताया, इमोशंस आपके थोड़े से रह सकते हैं अप्स एंड डाउन वाले। और एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को यहाँ पे है ना, कुछ एनर्जीज परेशान कर सकती है। परेशान इन द सेंस, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक एंड डेविल वगैरह, ऐसा नहीं। एनर्जी इन द सेंस कि आपको भ्रम हो सकता है, लाइक कि कोई आपके ऊपर कुछ गलत नज़र रख रहा है, या कोई आपको गलत इंटेंस आपको मतलब सेंड कर रहा है, या गलत एनर्जी आपको सेंड कर रहा है, ऐसे आप भ्रम में जा सकते हैं। तो वो एक भ्रम होगा ताकि आप इल्यूज़न में रहें, और इल्यूज़न में जब आप रहेंगे तो जैसे कि ये सोलर इक्लिप्स है, तो यहाँ पे एनर्जी का विकास होना है, सभी की एनर्जी का विकास होगा, यानी कि सबकी हायर एनर्जी आएगी, हायर पोटेंशियल में आप जाएंगे। बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी जो सन साइन से रिलेटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड जो है काम नहीं करेगा, और आप सबसे ज़्यादा इमोशनली हो जाएंगे, यानी आप दिल से बहुत ज़्यादा या फीलिंग वाइट बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंगे, और प्रैक्टिकली आप एक्शन नहीं ले पाएंगे हर चीज़ से निकलने में। अगर मान लो किसी ने आपको 2 शब्द नॉर्मली बोल दिया, लेकिन आप उसे अंदर तक लेके चले जाएंगे, आपकी वो बात अंदर तक चुभ जाएगी, और फिर आप उसी में घूमते रहेंगे, उसी के इर्द गिर्द आपकी एनर्जी चलती रहेगी, और आप उसी में ओवर थिंकिंग करते करते पूरी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। मतलब आप प्रैक्टिकली उस पर एक्शन ना लेकर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन जिन किसी के भी साथ ऐसा हो तो प्लीज़ अपने आप को समझ के रखना और संभाल लेना, क्योंकि ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। अब मैं बात करूं वाटर साइन वालों की, तो वाटर साइन वाले यहाँ पे जो है, उनका जो टाइम रहेगा, एक तरह से ये समझ लो कि आपका इनलाइटमेंट लेके आया है ये सोलर इक्लिप्स।
यानी कि ये जो टाइम रहेगा आपका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो अपना मेडिटेशंस एंड रिचुअल्स एंड बहुत सारी जो पाठ पूजा आप करते हैं, चैंटिंग वगैरह जो भी आप करते हैं, उन सब में आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर अभी जितना था उससे भी कहीं ज़्यादा आप अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। साथ ही में आप अपने साइकिक पावर से भी कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर साइन वाले हैं, जो वाटर साइन में जो कि वो आते हैं कैप्रिकॉर्न और पाइसेस और स्कॉर्पियो, ठीक है, ये 3 जो साइन हैं ये आते हैं वाटर साइन में। तो ये लोग जो क्या है ना, बहुत अपने आप को धैर्यशील बना के रखेंगे, बहुत पेशेंस में रहेंगे और बहुत सारी एनर्जियों से भरे रहेंगे, अपने आप को पूरी तरह से ग्राउंडेड रखेंगे। और यही जो सोलर इक्लिप्स है आपकी लाइफ में बहुत सारे चार चांद लेके आएगा, आपकी लव लाइफ, कैरियर, सब कुछ आपको मिलेगा। बस शर्त आपको ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब चीज़ चाहिए तो आपको जैसे एनर्जी चाह रही है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने स्पिरिचुअल रूटीन को अच्छे से फॉलो करें एंड अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़ें, शांत रहें और अपने आप का अपनी एनर्जी को फॉलो करते रहें। तो ये एनर्जी यानी सोलर इक्लिप्स आपकी लाइफ को बेटर बना के जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ अर्थ और एयर साइन वालों की, तो एयर साइन वाले थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा सा संभल के रहना है आपको, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग बहुत हो सकती है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, तो इस पैटर्न में आप फंस सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अर्थ साइन वालों की, तो अर्थ साइन वाले के लिए अच्छा है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ना हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होना शुरू हो सकते हैं, या तो आपको ईचिंग हो सकती है, या फिर आपको पेन हो सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं जैसे कि आपको फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, या कहीं ना मतलब ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ होना लग सकता है, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ थोड़े से ही टाइम की रहेगी, टेम्परेरी रहेगी। सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी ये एनर्जी बिल्कुल कूल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे चारों साइन वालों के लिए मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम वालों की, यानी कि जो इस एनर्जी में है, हम इस ज़ोडिएक साइन से हट के बात करें तो यहाँ पे चैनल मैसेज ये है DM एंड DF के लिए कि आपकी जो सोल है वो ग्रोथ करने के लिए रेडी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि आपने आज के पोर्टल से जो इतनी सारी हाई एनर्जी को रिसीव किया है, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव किया है, वही पॉजिटिव एनर्जी सोलर इक्लिप्स में एक तरह से तप के या उसमें एनालाइज होके बैलेंस होके आपके जीवन में और ज़्यादा निखार लेके आएगी, और ज़्यादा बैलेंस लेके आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो सोलर इक्लिप्स आ रहा है, जितना आप सोलर इक्लिप्स पे 1 घंटा या आध घंटे या 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, या कितना भी आप कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपकी पावर्स को हाई किया जाएगा एंड आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको भी रिलीज़ किया जाएगा। बट शर्त यही है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको करा सकती है, क्योंकि ये फायर साइन है और फायर हमेशा अग्रेसिव रहते हैं और हमेशा एक्शन के मोड पे रहते हैं। तो एक्शन से बचिएगा। एक्शन मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है और आप जल्दी से अग्रेसिव हो गए, जल्दी से एक्शन ले लिया आपने, वो नहीं करना, झगड़े से बचना है, ठीक है। बाकी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं या कुछ भी है तो आप ले सकते हैं एक्शन, बस झगड़े से आपको बचना है, क्योंकि वहाँ पे आप कर्मा क्रिएट करेंगे। और जैसे ही आपने उस बंदे को कुछ बोला या आपने कुछ गलत शब्द निकला या फिर आपने उसको हर्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, हर्ट हो गया, आपने अपना क्या ख़राब कर लिया, सन साइन आपने अपना ख़राब कर लिया, जिसके चलते आपको बहुत टाइम तक वेट करना होगा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए, क्योंकि सन हमेशा हमें हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, ठीक है, और रिलेशनशिप में भी एक नई ताजगी लेके आता है। तो ओवरऑल आप सभी जानते हैं सन हमारी लाइफ में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो जब आपका फायर साइन डैमेज होगा तो फिर आपको बहुत सालों तक क्या करना होगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, या फिर उसे मजबूत करने के लिए फिर आपको नई नई टेक्निक्स एंड नए नए रिचुअल्स करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करना है कि इस सोलर इक्लिप्स पे अपने किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अपना सोलर अपना सन साइन ख़राब नहीं करना है, जितना हो सके वेस्ट रखना है, क्योंकि मून साइड से हमेशा आप इफ़ेक्ट में रहते हैं, लेकिन अगर सन साइड आपका बैलेंस होता है तो फिर भी आप मून साइड को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मून साइड और सन साइड दोनों ही डैमेज लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे या डैमेज पोजिशन पर आ जाएंगे तो
लाइक जैसे कहते हैं ना अवेकनिंग, तो वो फिर ऐसा हैवी वाला या डार्क साइड जो होती है वो फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रखिएगा, समझिएगा अपनी इस फीलिंग्स को, अपने इस इमोशंस को एंड एनर्जी के खेल को भी समझिएगा, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आज से मेरे 9:30 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं आपके DMDF का जो चार्ट होता है, एनर्जी चार्ट होता है, वो मैं आपका हील करवाऊंगी एंड उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं उसे हम रिमूव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सोलर इक्लिप्स पे भी जो मेडिटेशन कराने हैं और जो नवरात्रि हैं उसमें जो हमें रिचुअल्स कराने हैं वो सारे इस क्लासेस में होंगे। और साथ में रीयूनियन की मेडिटेशन होगा, कर्मा हील होगा, कर्मा को हम हील करवाएंगे एंड बैलेंस करवाएंगे। साथ में आपके जैसे कि मान लो आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है स्टक हो गई थी, वो एनर्जी आगे के चक्राजों में नहीं पहुंच पाई और आप किसी एक ब्लॉकेज में जाके फंस गए हैं, तो वो ब्लॉकेज भी हम रिलीज़ करवाएंगे एंड आपकी जो साइकिक पावर है उनको भी डेवलप करने के लिए हम क्लासेज कराएंगे। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो टाइम से रहते हुए, यानी कि 8 बजे से पहले यानी 8:30 बजे तक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक मैं आपको क्लास में ज्वाइन कर सकती हूँ, उसके बाद में फिर क्लास में ज्वाइन आपको नहीं कर पाऊँगी। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।